तो हम इस प्रश्न को देखें, इसमें हमने बी को 1 से मिलाया था। हाँ जी, बी को 1 से। अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है क्रोशेन अनुवाको धेतः। और धारेरुत्तरमणः का उदाहरण है आपका भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। भक्त जो है धारण करता है मोक्ष के लिए हरि को। इसके बाद डी को हम 2 से मिला देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पराजेर सोढ़ इति अनेन सूत्रेण कतमं कारकं भवति। तो हमारा जो है अधिकरण जो है आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। पहले तो हमारा अधिकरण दिया गया है पहले विकल्प में, तो आधार की जो है अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाले क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात जो क्रिया का आधार हो उसे कारक की अधिकरण संज्ञा हो। अब दूसरा विकल्प है हमारा संप्रदान। तो संप्रदान के विषय में कहते हैं कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। दान के कर्म से जिसको चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम। इस व्युत्पत्ति में दा धातु से 2 उपसर्ग लगे हैं यम और प्र, जिसे कोई वस्तु दी जाए और पुनः वापस न लिया जाए वह संप्रदान है। तीसरा विकल्प है आपका अपादान। अपादान के विषय में कहते हैं ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय अलग होने के अर्थ में ध्रुव स्थिर की अपादान संज्ञा होती है। और इसके बाद पराजेर श्रोढ़, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में असह वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। यह इस सूत्र के द्वारा कहा गया है। तो अपादान संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है आपकी। करण संज्ञा नहीं होती है। करण संज्ञा आपकी साधक तमम करणम सूत्र से होती है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रातिपदिक इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये प्रथमा करने वाला सूत्र है, न कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। और दूसरा भी नहीं है आपका, तीसरा भी नहीं है। चौथा विकल्प आपका प्रातिपदिक संज्ञा वाला सूत्र है। अच्छा, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कुल 2 सूत्र हैं। पहला है, एक तो हो गया आपका अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा आपका क्या है, एक विकल्प तो आपका एक सूत्र तो ये है, और एक सूत्र आपका है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च, ये आपका दूसरा सूत्र है। पहला ये है, दूसरा ये 2 आपके प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से देखते हैं इनके विषय में। अर्थवान धातु से भिन्न प्रत्यय भिन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे पुरुष शब्द अर्थवान है, धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और कृत तद्धित समासाश्च में कहते हैं कृदंत तद्धितांत और समास युक्त शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे क्री धन वृल, इस दशा में कारक शब्द निष्पन्न होता है। वृल एक कृत प्रत्यय है, अतः कारक शब्द कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञक हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नांकितेषु प्रगृहम् इति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। तो प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र आपका जो है कौन सा है इसमें से। हालांकि प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र बहुत सारे हैं, किंतु
हम पहले यहाँ पर सारे विकल्प देख लेते हैं, तत्पश्चात अच्छा तरप और तमप ये आपके जो है ये दोनों प्रत्यय घ संज्ञक होते हैं, तरप और तमप। उदाहरण इसमें कुमारीतरा कुमारीतमाः, ब्राह्मणीतराः ब्राह्मणीतमाः। ये तो हो गए। इसके बाद तो ये तो है नहीं हमारा प्रगृह संज्ञक सूत्र। और तृतीया समासे जो है सर्वादिनी सर्वनामानि, तृतीया समासे का अर्थ है तृतीया तत्पुरुष समास। इस सूत्र की प्रवृत्ति प्रतिपदोक्त तृतीया समास से में ही होती है। कर्तृकरणे कृता बहुलम आदि की दशा में यह निषेध नहीं होता। तृतीया तत्पुरुष समास में सर्व आदि गण पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। मास पूर्वाय द्वयः पूर्वाय, ये उदाहरण है इनकी। अब आपका जो है आद्यंतवदेकस्मिन् अर्थात आद्यंतवत अव्यय एकस्मिन्, एक सूत्र में भी आदिवत तथा अंतवत कार्य होते हैं, जैसे औप गवह आभ्याम। ये सारे आपके जो है अलग अलग विकल्प हैं जो कि सही नहीं हैं, अर्थात प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं हैं। तो हमारा जो है पहला ओत जो है प्रगृह संज्ञक सूत्र है। और भी हम अन्य देख लेते हैं कौन कौन से हमारे प्रगृह संज्ञक सूत्र हैं, क्योंकि प्रगृह संज्ञा करने वाले बहुत ही अधिक सूत्र हैं। तो प्रगृह संज्ञक करने वाले आपके कुल 8 सूत्र हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम, अदसोमात से निपात एकाजनांग ओत उई उम ईदुतौ च सप्तम्यर्थे इति प्रगृहम, और संबुद्धौ साकल्य शेता वनार्से। इस सूत्र से आपका जो संबुद्धौ साकल्य शेता वनार्से सूत्र है, इससे विकल्प से प्रगृह संज्ञा होता है। बाकी आपके 8 तो हैं ही। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्राह्मणेन आवश्यम शब्दा ज्ञेयाः कथनमिदं पतंजलिना कस्य व्याकरण प्रयोजनस्य विषये कृतम्। तो ये रक्षा के विषय में है, ऊह के विषय में है, आगम के विषय में अथवा लघु के विषय में है। चलिए देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में पस्पसाहनिक में जो है कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि के द्वारा शब्दानुशासन के अध्ययन के प्रयोजन कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हुए बताते हैं। वहाँ पर उन्होंने 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। हमारा असंदेह विकल्प में नहीं है, तो हालांकि हम देखेंगे 5 को ही, किंतु सबसे पहले हम सही उत्तर देखते हैं। रक्षा जो हमारा पहला विकल्प है उसके विषय में कहते हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। अर्थात वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ण आदि के लोप, आगम और वर्ण विकार इनको जानने वाला व्याकरण ही वेदों का सम्यक रूप से रक्षा कर पाएगा। यह तो हो गई रक्षा की बात। अब दूसरा विकल्प है हमारा ऊह। ऊह के विषय में कहते हैं खल्वपिति न सर्वैर्लिङ्गै न च सर्वाभिर्विभक्तिर्वेदे मंत्रा निगदिता ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तन्न अवैयाकरण शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं तस्माद् अध्ययन व्याकरणम्। अर्थात इसके बाद ऊह भी आपका व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है। वेद में मंत्र सभी लिंगों और सभी विभक्तियों के साथ नहीं पढ़े गए हैं। यज्ञ कार्य में प्रवृत्त पुरुष के उन मंत्रों के अर्थ के अनुसार उचित रीति से अवश्य बदल लेना चाहिए, परंतु अवैयाकरण उन मंत्रों के अपेक्षित लिंग और विभक्ति के साथ नहीं बदल सकता। इसलिए विपरिणाम की सामर्थ्य प्राप्ति के लिए व्याकरण शास्त्र का हमें अध्ययन करना चाहिए। आगम के विषय में कहते हैं
ब्राह्मणो निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येये ज्ञेयश्च प्रधानम च षड स्वंगेषु व्याकरणम। इसके बाद लघु के विषय में कहते हैं लघुअर्थम चाध्ययम व्याकरणम ब्राह्मणे नवस्यम शब्दा ज्ञेया न च अंतरेण व्याकरणम लघुनोपायन शब्दा शक्या विज्ञातुम। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प अर्थात चौथा विकल्प सही उत्तर है। अब हमारा अंतिम और असंदेह है, उसके विषय में कहते हैं असंदेहार्थम चाध्ययम व्याकरणम। असंदेह के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, अर्थात हमें संदेह न रह जाए इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। याज्ञिका पठन्ते स्थूल पृष्ठतिम आग्निवारुणिम अनड्वाहिम आलभेत इति असंदेह। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पतंजलि मतानुसारम शब्दः कः। तो महर्षि पतंजलि महाभाष्य के पश्चाहनिक में प्रथम अथ शब्दानुशासनम अब शब्दानुशासन प्रारंभ किया जा रहा है, शब्द का अनुशासन। अब प्रश्न होता है केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जा रहा है। तो उत्तर मिलता है लौकिका नाम च वैदिका नाम। लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सहज जिज्ञासा होती है कि गौः इत्यत्र कः शब्दः। यह कहते हैं लौकिक शब्द जो है आपके गाय और अश्व पुरुष हस्त इत्यादि। तो फिर उन्होंने सबसे पहले गौ कहा है, तो गौ में शब्द क्या है ऐसा पूछा गया है। तो इस ज्ञान में शब्द क्या है, इसके उत्तर में महर्षि पतंजलि का है कि स्फोट रूप शब्द एन उच्चारितेन शासनालांगुल ककुत विसारिणाम संप्रत्ययो भवति सह शब्दः। ध्वनियों से अभिव्यक्त होने वाले जिसके द्वारा शासना पूंछ ककुद खुर और विषाण से युक्त गो रूप पशु का सम्यक ज्ञान होता है, वह स्फोट रूप शब्द है। अब ये तो हो गई गौ में शब्द। अब सामान्य रूप से ध्वनि शब्द क्या है, तो प्रतीक पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द लोक व्यवहार में पदार्थ बोधक के रूप में प्रसिद्ध अर्थात पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। और ये जो क्रिया करती है, जो चेष्टा करती है वो क्रिया है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसारम स्वराणाम संख्या का। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 है। 25 स्पर्श वर्ण हैं और 21 आपके स्वर हैं। हाँ जी, यम आदि आपके 8 हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। और हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, किंतु कुछ कठिनाई हो जाने के कारण 5-5 प्रश्नों की ही, अर्थात ये 20 से लेकर 40 प्रश्न में 3 कक्षाएं बन चुकी हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा। बाकी आगे की कक्षाएं जो है 10-10 प्रश्नों की ही होगी। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।